हेलो फ्रेंड्स, ये पावर सिस्टम वन सब्जेक्ट का लेक्चर 2 है और इसका टॉपिक है द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम। यहाँ पे आप देख रहे हैं द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक द स्ट्रक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम मींस इसका ढांचा। स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ढांचा क्या होता है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का और उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पावर सिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है। यहाँ पे पहली लाइन आप पढ़िए, द पावर सिस्टम इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, तो पावर सिस्टम हमारा 3 पार्ट्स में, जैसा मैंने प्रीवियस लेक्चर में ही बताया मेरे कि जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पार्ट्स। पहला है यहाँ पे जनरेशन, मींस इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो पावर प्लांट्स पे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट या थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे कोल अवेलेबल होता है वहाँ थर्मल, जहाँ पे जो रिवर में डैम होता है वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो उसको जनरेशन बोलेंगे। और भी कई तरीके के जनरेशन होते हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेशन होगा इलेक्ट्रिसिटी का, और भी कई तरीके के जनरेशन होते हैं, वो अपन अभी बात करेंगे। तो सबसे पहले हो गया जनरेशन, देन उसको ट्रांसमिट करके लाते हैं लॉन्ग डिस्टेंस से शहरों में या शहरों के पास जो सब स्टेशन होते हैं वहां तक लाते हैं ट्रांसमिशन लाइन के हेल्प से, तो वो ट्रांसमिशन सिस्टम हो गया हमारा। और तीसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मींस अब जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन के हेल्प से शहरों के पास आ गई है कंज्यूम होने के लिए, तो वहां पे सब स्टेशन लगे होते हैं शहरों के अंदर या शहर के पास, और वहां से इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूमर को दिया जाता है। यानी हम लोगों को डोमेस्टिक हम कंज्यूमर कहलाते हैं, या शॉप्स वगैरह में मॉल्स में कमर्शियल यूज कहलाता है, या फिर इंडस्ट्री का इंडस्ट्रियल लोड को वो वहां से सप्लाई दी जाती है। ओके, तो 3 चीज मेन है यहाँ पे, वो है जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो पावर सिस्टम बहुत वाइड सब्जेक्ट है, बट इनकी जो कोर पार्ट्स हैं, इसकी जो मेन पार्ट्स हैं वो ये जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी अपने आप में एक सब्जेक्ट बराबर है। चलिए आइए इसको आगे देखते हैं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने 3 पिक्चर्स बनाई है। पहला बनाया है यहाँ पे लगाया हुआ, देखिए ये जनरेशन शो कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक वाटर, एक पानी का डैम है। यहाँ पे पानी रिवर में डैम बांधा गया है, बनाया गया, कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ऐसे ही होता है, वहां पे डैम के हेल्प से हम पानी को रोकते हैं, फिर पानी को हाई फ्लो से वहां पे फ्लो कराते हैं पेनस्टॉक के हेल्प से, और वहां पे फिर टरबाइन रोटेट होता है। तो ऐसे ही और भी जनरेटर होते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, या न्यूक्लियर पावर प्लांट हो गया, विंड एनर्जी हो गया। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए ऊपर एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट शो किया जो कि जनरेशन को शो कर रहा है। सेकंड नीचे देखिए, यहाँ पर दूसरा है ट्रांसमिशन। ओके, सो ट्रांसमिशन लाइन के हेल्प से मैंने आपको पहले ही बताया कि जो जहाँ पे जनरेट हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, वहां से हमको उसको फर्दर लेकर आना है, तो वो ट्रांसमिशन लाइन के हेल्प से उस इलेक्ट्रिसिटी को लाएंगे, वो हो गया ट्रांसमिशन सिस्टम हमारा। और तीसरा नीचे की ओर दिखाया है एक सब स्टेशन के हेल्प से, कि जो ट्रांसमिशन लाइन से इलेक्ट्रिसिटी शहरों तक आ गई है, कंज्यूमर्स के पास आ गई है, लोड एंड पे आ गई है, वहां से वो सब स्टेशन से फर्दर उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं टू द कंज्यूमर एंड। तो ये हो गया हमारा तीसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो ये राइट हैंड साइड पे एक लेआउट बना हुआ, इसको बहुत ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। बहुत सारे फंडामेंटल आपके क्लियर हो जाएंगे इसमें पावर सिस्टम के स्ट्रक्चर में। तो उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए 3 यहाँ पे जनरेटर दिख रहे हैं, एसी जनरेटर। 3 यहाँ पे जनरेटर्स दिख रहे हैं, बिकॉज सो मेनी जनरेटर्स आर वर्किंग इन पैरेलल। बहुत सारे जनरेटर पैरेलल में काम करते हैं, जैसे हाइड्रो हो गया, थर्मल हो गया, न्यूक्लियर, या 2 हाइड्रो या उससे ज्यादा एक एरिया में, ऐसे बहुत सारे जनरेटर काम करते हैं। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। देन यहाँ पे देखिए ये 3 ये जो शो किया गया है इस तरीके से, ये ट्रांसफार्मर है। तो नॉर्मली लो वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है 11 केवी पे या 33 केवी पे, बिकॉज इससे ज्यादा वोल्टेज पे आप जनरेट करोगे तो आपको उतना ही बड़ा सेटअप लगाना पड़ेगा, उतनी इंसुलेशन वगैरह की प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हम, क्योंकि हमारे पास ट्रांसफार्मर है, बहुत सिंपल डिवाइस है, उससे हम क्या करते हैं, इसको स्टेप अप करके वोल्टेज लेवल को इजीली बढ़ा सकते हैं। सो रादर देन जस्ट जनरेटिंग द इलेक्ट्रिसिटी एट हाई वोल्टेज, हम क्या करेंगे, लो वोल्टेज पे जनरेट कर लेंगे और उसको ट्रांसफार्मर से उसको स्टेप अप कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन लेवल बताया पहला कि जैसे जनरेट हुआ, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन लाइन, यहाँ पे नॉर्मली 3 वोल्टेज लेवल होते हैं, 132 केवी, 220 केवी एंड 400 केवी। अभी अगर हम बात करें तो नाउ डेज 765 केवी एंड मोर भी यहाँ पे कहीं कहीं ट्रांसमिशन लाइन लगी हुई है, मींस 1000 केवी। ओके, सो नॉर्मली जो है 132 केवी, 222 केवी और 400 केवी की ट्रांसमिशन लाइन बहुत ज्यादा यूज होती है इस वोल्टेज रेंज में। ओके,
यहाँ से क्या होगा, लार्ज कंज्यूमर मतलब कोई एक एरिया को पर्टिकुलरली या कोई इंडस्ट्री को पर्टिकुलरली हैवी इंडस्ट्री वहां पे अगर उसको सप्लाई चाहिए तो यहाँ से भी दी जा सकती है। और ये अदर ग्रिड्स मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया में, मींस ये दूसरे स्टेट को देना है अगर हमको इलेक्ट्रिसिटी, तो यहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी डाइवर्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं वर्टिकल स्ट्रक्चर, मतलब नीचे आते हैं। अब नीचे देखेंगे तो अब जैसे ये एक एरिया की ओर आ रही है ट्रांसमिशन लाइन, अब ये सेकेंडरी जो ट्रांसमिशन लेवल है वो होता है 66 केवी। ओके, 66 केवी का मान लीजिए एक सब स्टेशन है, वहां पर क्या होगा देखें, तो ये ब्लॉक को आप सब स्टेशन समझिए, एक सब स्टेशन ये हो गया, एक सब स्टेशन ये हो गया। इस वाले सब स्टेशन में क्या होगा, लार्ज कंज्यूमर, अगेन यहाँ पे वोल्टेज लेवल रिक्वायरमेंट इसकी 66 केवी है, वहां पे इसको भी दिया जा सकता है। और वही लार्ज कंज्यूमर को यहाँ पे शो किया गया है। एक से ज्यादा भी लार्ज कंज्यूमर होते हैं, उनको भी यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली दी जाती है। अदरवाइज फिर अपन नॉर्मल पैटर्न पे आते हैं, वापस से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे आ गया, मींस जो शहर है आपका, फॉर एग्जांपल आप मुंबई में हैं तो मुंबई में सब स्टेशन लगे होंगे, दूर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होकर आ रही है, तो वहां पे आके इस सब स्टेशन पे ये नॉर्मली जो वोल्टेज होता है वो होता है 33 केवी एंड 11 केवी, मतलब जो 132 केवी या 66 केवी जो लाइन आई इसको स्टेप डाउन करके 33 केवी और 11 केवी में करते हैं इसको। और यहाँ से मीडियम कस्टमर को या कंज्यूमर को डायरेक्ट भी इलेक्ट्रिसिटी दी जा सकती है। अदरवाइज फिर हम यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लेवल। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन लेवल होता है 400 वोल्ट। ओके, इस पे लाइन को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आपकी कॉलोनी तक 400 वोल्ट या 440 इसलिए लिखा है, प्लस माइनस एक थोड़ा सा क्लियरेंस रहता है। तो ये आपका 400 वोल्ट जो है आपकी कॉलोनी में आपके एरिया में आ जाएगा। और यहाँ से आपका मीन्स यहाँ से 11 केवी की लाइन आएगी और वहां से जो ट्रांसफार्मर है उसका जो आउटपुट होगा 400 या 440 वोल्ट होगा। ये 3 फेज का वोल्टेज होता है और सिंगल फेज का वोल्टेज होता है 230 वोल्ट। ओके, तो इस तरीके से ये कंज्यूमर एंड तक इलेक्ट्रिसिटी आ गई। इसको आगे देखते हैं, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट अगर एग्जाम में आता है आपको क्या लिखना है इसको अपन देखते हैं। वन बाय वन मैंने लिया, इसको ध्यान से इसको पढ़िए और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा। जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी is produced by converting the mechanical energy into electrical energy। सबसे पहला हमारा यहाँ पे जनरेशन की बात कर रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नॉर्मली कैसे की जाती है, मैकेनिकल एनर्जी मींस कोई मूविंग पार्ट है, कोई चीज मूव कर रही है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी इसको हम यहाँ मैकेनिकल बोल रहे हैं, उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किया जाता है नॉर्मली। ओके, वैसे अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अगर मेजोरिटी बहुतायत की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में किया जाता है कन्वर्ट। सेकेंड लाइन, in majority of cases the mechanical energy is either obtained from thermal or provided from flowing water। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि दो मेजर पावर प्लांट होते हैं जो मेजोरिटी में यूज होते हैं, वो होते हैं थर्मल पावर प्लांट जहाँ पे कोल को बर्न करके वहां से स्टीम बनाते हैं और उससे टरबाइन को रोटेट करते हैं, और दूसरा होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जहाँ पे वाटर के फ्लो से हम टरबाइन को रोटेट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। द मेन सोर्स ऑफ thermal energy, sources of thermal energy sources, okay ठीक, are coal, natural gas, natural fuel and oil। अब यहाँ पे देखिए मैकेनिकल एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से सोर्सेस है थर्मल के केस में, थर्मल के केस में है कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एंड ऑयल। ये जो सोर्सेस हैं ये आपके थर्मल एनर्जी के सोर्सेज हैं, मींस इससे थर्मल एनर्जी जनरेट होती है जिसको फर्दर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और ये सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं, मींस बहुत साल पहले, कई हजारों साल पहले जो चीजें मतलब जियोग्राफिक कुछ चेंजेस आए थे और वो जमीन के नीचे दब गई थी, उसी से ये फ्यूल जनरेट। अब आगे बात करते हैं यूज ऑफ नॉन फॉसिल, मतलब जो नॉन फॉसिल फ्यूल है वो बहुत अबेंडेंटली अवेलेबल है और लिमिटेड भी नहीं। ये जो फॉसिल फ्यूल्स हैं ये लिमिटेड है, जैसे कोल है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर है, ऑयल है, ये लिमिटेड ही है, कुछ सालों तक इसको यूज किया जा सकता है और उसको फिर से हम डबल से उसको यूज नहीं कर सकते। लेकिन जो नॉन फॉसिल फ्यूल है जैसे विंड है ये हमेशा ही अवेलेबल है, सोलर एनर्जी है ये हमेशा अवेलेबल है, टाइडल एनर्जी है ये भी हमेशा अवेलेबल है, जियो थर्मल एनर्जी है जो अपनी जो जमीन के अंदर जो हीट होती है उसको जियोथर्मल बोलते हैं।
ठीक है। टाइड्स जो आते हैं यहाँ पे उसको टाइडल एनर्जी बोलेंगे। और बायोगैस की भी बात करें तो ये भी हमारा नॉन फॉसिल फ्यूल है, ये भी इनका यूज भी हम बढ़ रहे हैं अब, है ना। इसका भी जनरेशन, इलेक्ट्रिक जनरेशन में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इन फ्यूल्स का भी अब जो कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ता जा रहा है। द कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डन यूजिंग सिंक्रोनस जनरेटर इन मेजॉरिटी ऑफ पावर प्लांट्स। देखिए ध्यान दीजिए कि जो सिंक्रोनस जनरेटर होता है उसको अल्टरनेटर भी कहते हैं। तो एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है हमको पावर की, इसलिए यहाँ पर जो पावर प्लांट पे जो जनरेटर होते हैं वो होते हैं सिंक्रोनस जनरेटर, या इन्हीं को बोलते हैं अल्टरनेटर। ये बात ध्यान रखिएगा। और यहीं पर विंड एनर्जी की बात करें हम, फ्यू विंड जनरेशन सिस्टम, तो वहां पे जो जनरेटर होते हैं वो यूज होते हैं इंडक्शन जनरेटर्स। ओके, तो नॉर्मली जो होता है मेजोरिटी, या आप कहें जितने भी पावर प्लांट्स हैं वहां पे जो जनरेटर होते हैं वो कौन से होते हैं, सिंक्रोनस जनरेटर। और यहाँ पे ये अगर हम विंड की बात करें तो वहां पे होते हैं इंडक्शन जनरेटर। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी क्वेश्चन है, एक छोटा सा क्वेश्चन है। द पावर इज यूजुअली जनरेटेड एट लो वोल्टेज, जैसा मैंने बताया 11 kV, 35 लिखा, 33 kV पे होता है जनरेट, एंड दैट फेड इनटू ट्रांसमिशन लाइन यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ट्रांसमिशन लाइन को, ये पावर को स्टेप अप करके इसका वोल्टेज बढ़ा करके ट्रांसमिशन लाइन को देते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा हमारा सेक्शन है, दूसरा जो स्ट्रक्चर का, पावर सिस्टम स्ट्रक्चर का जो दूसरा पार्ट है वो है ट्रांसमिशन सिस्टम। मींस ट्रांसमिशन लाइन को कैसे, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कैसे ट्रांसमिट करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से देखिए इसमें। The electricity is generated into bulk in the generating station and then transmitted over long distance to the load point। जैसे मैंने आपको बताया कि बल्क में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी जनरेटिंग पावर प्लांट पे, जनरेटिंग स्टेशन पे, वहां से ट्रांसमिट होगी लॉन्ग डिस्टेंस से। लॉन्ग डिस्टेंस क्यों? क्योंकि शहर है, वहां पर पोल अवेलेबल नहीं है और वहां नदियां भी, डैम वगैरह अवेलेबल नहीं। ये सब दूरी में, जंगलों में, दूर दराज में अवेलेबल है। वहां पे पावर प्लांट को वहां नॉर्मली सेटअप किया जाता है और वहां से इसको शहरों तक, क्योंकि यूज शहरों में होना है या गाँव में होना है, तो वहां पे उसको दूर तक 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस में उसको हमको कैरी करके लाना पड़ता है इलेक्ट्रिसिटी को थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस। सो ट्रांसमिशन सिस्टम इंटरकनेक्ट्स ऑल द जनरेटिंग स्टेशन, मीन जो भी जनरेटिंग स्टेशन है उससे कनेक्ट करता है मेजर लोड सेंटर, मीन जो बड़े बड़े शहर हैं या शहर हैं उनको ये ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट करती है। इट फॉर्म्स बैकबोन ऑफ द पावर सिस्टम। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ट्रांसमिशन लाइन है वो बैकबोन है पूरे पावर सिस्टम की, क्योंकि यहीं से आपकी इलेक्ट्रिसिटी को बहुत सारे एरिया में हमको देना है, डिस्ट्रीब्यूट कराना है और इसको कैरी कराना है। ठीक है, और इसका जो वर्किंग है वो भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे कंपनसेशन डिवाइसेस लगाते हैं, उसकी हम आगे बात करेंगे। अभी देखते हैं, सिंस द पावर लॉस इन ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ लाइन करंट, आई स्क्वायर आर लॉस होता है हमको पता है, तो ये स्क्वायर ऑफ लाइन करंट होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन ऑपरेट 132, इसलिए हम वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। तो नॉर्मली 132, 220 kV, 400 kV, 765 kV, 1000 kV, ऐसे ट्रांसमिशन लेवल का, ट्रांसमिशन का वोल्टेज लेवल होता है। आगे, यूजुअली द ट्रांसमिशन नेटवर्क हैज अ मेश स्ट्रक्चर। मेश स्ट्रक्चर होता है, मींस एक ही जगह से अलग अलग जगह हम इसको सप्लाई दे सकते हैं। टू प्रोवाइड मेनी अल्टरनेट रूट्स, मींस कई रूट यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रॉम द जनरेटर टू द लोड पॉइंट्स। मींस अगर आपका एक जगह जनरेट हुई इलेक्ट्रिसिटी वो ट्रांसमिशन लाइन से आ रही है, तो जिस लोड सेंटर पे जाना ठीक है, लेकिन रास्ते में अगर वहां से और भी डाइवर्ट करना है तो हम इसको मैश स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी ऑफ द सिस्टम, यहाँ से सिस्टम रिलायबल होगा, क्योंकि कनेक्टिविटी ज्यादा होगी तो रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। इजीली एक जगह से इलेक्ट्रिसिटी अगर शट डाउन होती है तो दूसरे जगह से हम इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं, इसलिए रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन्स आर टर्मिनेटेड एट सबस्टेशंस। जो मैंने बताया ट्रांसमिशन लाइन है वो सबस्टेशन तक आ जाती है, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन सबस्टेशंस पर आ जाती है। वेरी लार्ज इंडस्ट्रियल कंज्यूमर में बी प्रोवाइडेड पावर डायरेक्टली फ्रॉम दी सबस्टेशन। इन सबस्टेशन से, जो बड़े सबस्टेशन होते हैं वहां से इंडस्ट्री को डायरेक्ट हम सप्लाई देते हैं या रेलवेज वगैरह को डायरेक्ट सप्लाई देते हैं। एट दी सबस्टेशन द वोल्टेज स्टेप डाउन टू द लोअर वोल्टेज एंड फेड टू द सबस्टेशन। सब ट्रांसमिशन सिस्टम मींस, अब जो छोटे ट्रांसमिशन सिस्टम है, मींस अगर शहरों को डायरेक्टली सप्लाई करना है तो वहां पे जो सब स्टेशन है वो छोटे सब स्टेशन कहलाते हैं, उसमें वहां से स्टेप डाउन करके हम फर्दर उनको देते इलेक्ट्रिसिटी देते। आगे तीसरा जो है वो है डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, ट्रांसमिट हो गई, अब वो
शहरों तक आ गई या गाँव तक आ गई। ओके, तो मींस कंज्यूमर या लोड एंड तक आ गई, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो वाला जो सिस्टम कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसकी बात कर लेते हैं। द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रिप्रेजेंट्स द फाइनल स्टेज ऑफ पावर ट्रांसफर टू द इंडिविजुअल कंज्यूमर। मीन्स अब ये फाइनल स्टेज आ गई, यहाँ से डायरेक्ट अब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर को दे दी जाएगी। द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इज जनरली कनेक्टेड टू रेडियल स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर रेडियल होता है। मीन्स आपको यहाँ पे किरचॉफ्स करंट लॉ लग जाएगी। यहाँ पैरेलल स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पर रेडियल स्ट्रक्चर है। यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट रूट से अपन एक ट्रांसफार्मर से कई घर को कनेक्ट कर सकते हैं। द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज टिपिकली 11 kV एंड 33 kV। जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज होता है वो 11 kV होता है और 33 kV। मीन्स जो आपके शहर में ट्रांसमिट जो सब स्टेशन है वहां से जो लाइन आपके कॉलोनी तक आ रही है तो वो 11 kV की लाइन भी हो सकती है, और वहाँ पे 33 kV की लाइन किसी दूर पास मतलब उस शहर से कोई गांव की ओर भेजना हो या छोटे शहर की ओर भेजना है तो 33 kV की लाइन भी हो सकती है। या डायरेक्ट कंज्यूमर तक देना है तो वो 11 kV की होगी, और फर्दर वहां से वो उसको स्टेप डाउन करके 11 kV को 400 वोल्ट में हम कन्वर्ट करते हैं फॉर यूज। अब यहाँ पे देखते हैं और आगे द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन फीडर, यहाँ पे लिखा है द सेकेंडरी, आगे चलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फीडर सप्लाई रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल लोड्स एट 415 एंड 240 वोल्ट। अब जो फाइनल यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका काम है रेसिडेंशियल या सॉरी डोमेस्टिक या रेसिडेंशियल कंज्यूमर को देना, जो कि हम घरों में सप्लाई होती है, और कमर्शियल यूज के लिए मार्केट में मॉल्स वगैरह में वहां पे सप्लाई देना। और ये जो वोल्टेज लेवल होता है 415 एंड 240। ओके, तो 3 फेज का वोल्टेज होता है 415 या 400 वोल्ट, और 230 या 240 होता है सिंगल फेज का वोल्टेज जो कि घरों तक आता है। स्मॉल जनरेटिंग plants located near the load center are usually connected to sub transmission or distribution system directly। देखिए जो अब ये तो बड़े अभी तक हमने जो बात करी वो बड़े जनरेटर्स की बात की, लेकिन जो छोटे जनरेटर होते हैं, छोटा कहीं पे जनरेटिंग पावर प्लांट किसी कंपनी ने लगा दिया तो वो लोड के पास ही लगा सकते हैं। शहर में अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है तो डायरेक्टली उसको अपन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। इन दिस वे रिलायबिलिटी और बढ़ेगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ पावर सिस्टम। ये लेक्चर कैसा लगा आपको प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई भी डाउट है तो और या आपको कोई भी दूसरा टॉपिक पे कुछ समझना है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच।